हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक रिक्वेस्ट पर सूरदास जी के एक पद की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ और उस पद की प्रथम पंक्ति है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो चलिए आरंभ करती हूँ सूरदास जी के इस पद की व्याख्या। सूरदास जी के पद से संबंधित बहुत से वीडियो आपको मेरे चैनल पर अपलोड मिलेंगे। यदि आपको उन सारे वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही पद के प्रत्येक पंक्ति की मैं व्याख्या करूंगी और सबसे अंत में इसका विशेष भी लिखवा दूंगी। वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस बार प्रत्येक पंक्ति का अर्थ भी आपको लिखकर बता दूंगी ताकि आपको अर्थ समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आरंभ करती हूँ। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन आवत सघन तृणन की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हसत ब्रजनाथ। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ की ओर। देखिए शब्दार्थ। उधो, उधो कौन है? उद्धव श्री कृष्ण के सखा हैं। मोहि यानी मुझे, ब्रज यानी ब्रजभूमि गोकुल, विसरत मने भुलाना, आवत मने आना। तो क्या है आना? याद आना। सघन मने बहुत घना, तृणन कहा गया छोटे छोटे पेड़ पौधों और लताओं को। छा मतलब छाया, प्रात समय मने भोर सुबह, अरु का अर्थ है और। सुख पावत मने आनंद पाना, दहियो मतलब दही, सजावत यानी सजाकर, अति मतलब बहुत, हित मने स्नेह के साथ, खवावत का अर्थ होता है खिलाते, सिरात यानी व्यतीत होना, धनी धनी मतलब धन्य धन्य होना, जिनसो मने जिनसे, हसत यानी प्रसन्न। तो यह है कठिन शब्द के अर्थ। इस पद का प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण जो है उन्हें मथुरा में रहते हुए गोकुल की बहुत याद आती है। श्री कृष्ण का बचपन जो है गोकुल में व्यतीत हुआ था। वहां से वे कंस का वध करने के लिए मथुरा आए थे। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जब वे मथुरा आए उसके बाद उन्हें एक बार भी मौका नहीं मिला कि वे गोकुल जा सके। उन्हें गोकुल की बहुत याद आती है। यशोदा माता, नंद बाबा, वहां पर जो गोकुलवासी हैं, गोपियां हैं, सबकी बहुत याद आती है। और अपने व्यथा को किससे बांटते हैं? अपने मित्र उद्धव से बांटते हैं। अपने दुख की बात जो है उन्हें ही कहते हैं। तो क्या कहते हैं देखिए। ऊधो यानी हे उद्धव, जो कृष्ण के सखा हैं उनसे कहते हैं हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब गोकुल, ब्रजभूमि, विसरत नाही भुलाए नहीं भूलता है, बिसरत मतलब भूल जाना, विस्मृत होना। मैं गोकुल की याद को भुलाए नहीं भूल पाता हूँ। मैं लाख कोशिश करता हूँ गोकुल को भूलने की, लेकिन मुझे गोकुल की याद हमेशा सताती है। मैं चाहकर भी गोकुल को भूल नहीं पाता हूँ। मुझे वहां की बहुत याद आती है। उन्हें क्या क्या याद आती है देखिए। वृंदावन गोकुल तन आवत सघन तृणन की छाही। उन्हें वृंदावन और गोकुल की बहुत याद आती है। तन आवत सघन तृणन की छाई, वहां के जो घने कुंज हैं, पेड़ पौधे, वहां की जो लताएं हैं, उनकी बहुत याद आती है, जो अत्यंत छायादार थी। श्री कृष्ण भगवान के बारे में आप सभी जानते हैं कि वे गाय चराने के लिए जाते थे। तो बंसी कहाँ बजाते थे? पेड़ के नीचे। कहाँ पर वो दोस्तों के साथ बैठे रहते थे? सघन कुंज में। तो उन्हें सघन कुंज की बहुत याद आती है, वह चाहकर भी भूल नहीं पाते हैं। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। इसके साथ ही साथ प्रात समय यानी भोर के समय, सुबह के समय, वे किसे देखकर प्रसन्न होते थे? माता यशोदा को और नंद बाबा को। प्रात समय, सुबह के समय जब वे माता यशोदा को देखते थे, नंद बाबा को देखते थे, तो वे अत्यंत आनंदित हो जाते थे, उन्हें बहुत सुख मिलता था। देखिए माखन रोटी यानी मक्खन और रोटी, दहियो सजायो, दही को
सजाकर, जैसे कि आज भी हम लोग दही क्या सीधे सीधे खा लेते हैं? नहीं खाते हैं। दही में नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं या गुड़ डालते हैं, उसमें जीरा काला नमक डालते हैं, सवई से सजाते हैं ना, विभिन्न प्रकार से उसे सजाकर हम लोग खाते हैं। ठीक उस समय भी माता यशोदा भी जो है श्री कृष्ण को इसी तरह से दही विभिन्न प्रकार से सजाकर देती थी। और क्या, अति हित साथ, बड़े प्रेम के साथ खवावत, खिलाते थे। यानी श्री कृष्ण भगवान को माता यशोदा बड़े प्रेम के साथ क्या खिलाते थे? मक्खन और रोटी, इसके साथ ही साथ क्या, दही। तो इन सारी घटनाओं को श्री कृष्ण जो है याद करते हैं और बहुत दुखी होते हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, तो श्री कृष्ण को अब किसकी याद आती है? गोपियों की याद आती है। ग्वाल बाल यानी ग्वालों के जो बच्चे थे वे सारे सब क्या थे? उनके मित्र थे, वे सभी बाल सखा थे, उन सब की बहुत याद आती है। सब दिन हंसत सिरात, और उनके साथ श्री कृष्ण का जीवन कैसे व्यतीत होता था? हंसते हुए व्यतीत होता था। गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, जो उसके बचपन के मित्र थे, उन सब के साथ श्री कृष्ण का जीवन जो है बड़े ही आनंद से, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए व्यतीत होता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हसत ब्रजनाथ। तो सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी यानी ब्रज के जो लोग हैं वे सभी क्या है? धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? जिनसो हसत ब्रजनाथ, जो श्री कृष्ण के हंसने का कारण है, जिनके कारण जो है श्री कृष्ण जो है प्रसन्न होते थे। इसलिए जितने गोकुलवासी हैं, ब्रजवासी हैं, वे सभी धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है। उन्हें किनका संसर्ग मिला? श्री कृष्ण का संसर्ग मिला। वे श्री कृष्ण के आनंद का, वे श्री कृष्ण के प्रसन्नता के कारण हैं। इस बात को सूरदास जी ने यहाँ पर बतलाया है कि श्री कृष्ण के प्रसन्नता किसके कारण है? गोकुलवासियों के कारण है। श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी किसके कारण है? ब्रजवासियों के कारण है। क्योंकि मथुरा में जाकर श्री कृष्ण भगवान तो दुखी हैं, उन्हें गोकुल की याद आती है। वे गोकुल को भूल नहीं पाते हैं, गोकुल की हर बात उन्हें हर क्षण याद आती है और वे बहुत दुखी होते हैं। तो अब चलिए इसके विशेष की बारी है, जिसे मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। इसे आप एक एक करके अपनी कॉपी में लिख लें ताकि पूरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब भी किसी पंक्ति की व्याख्या की जाती है तो विशेष को लिखना अनिवार्य होता है। तो आप विशेष जरूर याद करें और परीक्षा में जरूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ इस पद का अर्थ मैंने जिस तरह से आपको समझाया है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।